हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की कौन कौन सी डिवाइसों से मिलकर आपका कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट किया जाता है और कैसे कैसे हम कंप्यूटर नेटवर्क में सिक्योरिटी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए, स्केलेबिलिटी की, रिसोर्स शेयरिंग के लिए कहाँ कहाँ पर हम कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करते हैं, उसकी स्टडी हमने लास्ट 2 वीडियो पर किया हुआ है। अगर आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होगी तो आज हम ये वाला आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको वो वीडियो ना मिला हो तो मैं यहाँ पर आपको आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट आपको दे दूँगी, यहाँ से आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्या कर दूँगी, उनके लिंक प्रोवाइड कर दूँगी ताकि क्या कर सको, आप इजीली उसे एक्सेस कर सको। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, जब कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर पढ़ने वाले। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज द फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, protocols and media of the transmission of a data. Simply, we can say that how computers are organized and how tasks are allocated to the computer. कि कैसे क्या होता है कि लॉजिकली और फिजिकली दोनों तरीके से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोटोकॉल्स के थ्रू कैसे मीडिया और डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, ये हम यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर आर यूज। हम 2 टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क के आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। क्या होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क। दूसरा क्या होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है। ठीक है, जिसको यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी यहाँ पर बता दिया गया है। फिर देखो, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क इज अ नेटवर्क इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर विथ इक्वल प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द प्रोसेसिंग द डेटा। मतलब डायरेक्टली वो एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। पीयर टू पीयर नेटवर्क इज यूजफुल फॉर स्मॉल इन्वायरमेंट, यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर्स। ये कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, जहाँ पर नेटवर्क का एरिया क्या हो, लेस हो या कम ही कंप्यूटरों को कनेक्ट करने हो। तो यहाँ पर इसलिए बोला कि यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर्स तक के लिए हम इस पीयर टू पीयर नेटवर्क को यूज़ करते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क हैज़ नो डेडिकेटेड सर्वर। यहाँ पर क्या नहीं होता, पीयर टू पीयर के लिए कोई डेडिकेटेड सर्वर वर्क नहीं करता। स्पेशल परमिशन आर असाइंड टू ईच computer for sharing the resources, but this can lead to a problem if the computer with the resource is down. अगर देखो कोई पर्टिकुलर रिसोर्स डाउन हो गया, इसके कारण क्या होगा कि बाकी के जो उनसे कनेक्टेड कंप्यूटर होंगे उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, ये पीयर टू पीयर कंप्यूटर या नेटवर्क आपको ऐसे दिखाई देंगे। यहाँ पर कोई डेडिकेटेड क्या नहीं होता, सर्वर नहीं होता। देखो, ये कुछ आपको मैश टोपोलॉजी जैसा दिखाई दे रहा होगा, बट मैश टोपोलॉजी एग्जैक्टली नहीं होता ये, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अब एडवांटेज क्या है पीयर टू पीयर नेटवर्क का, इट इज़ लेस कॉस्टली एज इट डज नॉट कंटेन एनी डेडिकेटेड सर्वर। देखो, यहाँ पर डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता, इस कारण क्या होता है, ये लेस कॉस्टली होता है। जैसे ही डेडिकेटेड सर्वर हम इंक्लूड कर देंगे, कॉस्ट क्या हो जाएगा, आपका हाई हो जाएगा। इफ़ वन कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग बट अदर कंप्यूटर्स विल नॉट स्टॉप वर्किंग। अगर क्या है, देखो यहाँ पर कनेक्टेड कैसे हैं, ये सारे एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है। अगर मेरे को सपोज करो कि आपका इस सिस्टम से, आपकी ये वाली सिस्टम से क्या करने हैं, ये वाले सिस्टम से ये वाले सिस्टम को अपना डेटा शेयर करना है, तो ये तो डायरेक्टली कर सकता है। बट देखो, अगर मेरे को ये सिस्टम तक डेटा शेयर करना है इस सिस्टम के थ्रू, तो ये सपोज करो कि ये वाला सिस्टम क्या हो चुका है, बीच में यहाँ पर इनका सिस्टम फेलियर हो चुका है, यहाँ पर कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हम ऐसे डेटा शेयर कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेडिकेटेड चैनल नहीं है ना, यहाँ पर भी कोई डेडिकेटेड चैनल नहीं है, तो हमारे पास ये वाला पाथ नहीं है, तो क्या हो गया, हम यहाँ से यहाँ डेटा अपना शेयर कर सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पर एक सिस्टम के फेल होने से दूसरे पूरे सिस्टम में क्रैश होने की प्रॉब्लम नहीं होती है। इट इज़ ईजी टू सेटअप एंड मेंटेन एज ईच कंप्यूटर मैनेज इटसेल्फ। यहाँ पर क्या है, मैनेज करना या उसे मेंटेन करना और सेटअप करना क्या है, ईजी होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है पीयर टू पीयर नेटवर्क के। इन द केस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क, इट डज नॉट कंटेन द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। जैसे कि हमने बोला, यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज सर्वर वर्क नहीं करता, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि कोई सेंट्रलाइज डिवाइस नहीं है जो सारे के सारे डेटा को क्या कर सके, स्टोर कर सके। देयर फॉर इट कैन नॉट बैकअप द डेटा एज द डेटा इज डिफरेंट इन डिफरेंट लोकेशन। सपोज करो कि वहाँ पर, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे थे, वहाँ पर आपके 3-4 सिस्टम कनेक्टेड है। जैसे ये सिस्टम, ये सिस्टम, ये सिस्टम और ये सिस्टम कनेक्टेड है ना। हम डेटा यहाँ से यहाँ, इनके पास कुछ डेटा है, कुछ डेटा इनके पास है, कुछ डेटा इनके पास है। अब इनके पास जो डेटा है वो डेटा हमें इन्हें शेयर करना था, बट ये सिस्टम क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, ये फेलियर आ चुका है इस सिस्टम में। तो अभी सिस्टम फेलियर हो चुका है, तो यहाँ का डेटा हम कहीं शेयर नहीं कर सकते। सपोज करो यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, इनके पास सारा डेटा जो इनके पास है, इनके पास है, इनके पास है, सब डेटा अगर इनके पास सेव होता, तो ये सिस्टम फेलियर होने पर भी हम अपना डेटा क्या कर सकते थे, शेयर कर सकते हैं।
ठीक है। इट हैज़ अ सिक्योरिटी इश्यूज एज द डिवाइसेज मैनेज्ड इटसेल्फ। यहाँ पर सिक्योरिटी इशू भी होता है जिसे उसे उस सिस्टम को खुद मैनेज करना पड़ता है। अब देखते हैं पीयर टू पीयर हो गया। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क देखते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज अ नेटवर्क मॉडल डिजाइंड फॉर द एंड यूजर कॉल्ड क्लाइंट्स टू एक्सेस द रिसोर्सेज सच एज द सॉन्ग्स वीडियोज एक्सेट्रा फ्रॉम अ सेंट्रल कंप्यूटर नोन एज अ सर्वर। जैसे कि देखो हम यूट्यूब में कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं, है ना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं तो जाकर डेटा स्टोर होता होगा, वहाँ पर सर्वर बने हुए हैं जहाँ पे जाके क्या होता है, वीडियो अपलोड हो जाते हैं। फिर जब आप उसे अपने ब्राउज़र के थ्रू या गूगल के यूट्यूब के सर्च बार के थ्रू सर्च करते हो तो वो क्या हो जाता है, वहाँ से आपको डेटा मिल जाता है, जो कि सॉन्ग भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, या आपके कोई स्टडी रिलेटेड लेक्चर भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ था, सेंट्रल कंट्रोलर इज नोन एज अ सर्वर, जो जिसके पास सारा डेटा होगा, जो सारे सिस्टमों को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, वो क्या होगा, सर्वर होगा। वाइल ऑल अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क और क्लाइंट, जैसे कि हम हैं और कहीं आपका सेंट्रलाइज, जैसे कि एक बैंक में मोर देन वन क्या होते हैं, कस्टमर होते हैं, तो बैंक क्या हो गया आपका सर्वर, और हम जो उसे यूज़ कर रहे हैं वो सारी क्या हो गए, क्लाइंट हो गए वहाँ पर। अ सर्वर परफॉर्म्स ऑल द मेजर ऑपरेशन सच एज अ सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। ये सर्वर क्या कर सकता है, सारे ऑपरेशन को मैनेज करता है और सिक्योरिटी एंड नेटवर्क को मैनेज करने का ये काम करता है। कौन, आपका सर्वर। अ सर्वर इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज अ फाइल, डायरेक्टरीज एंड प्रिंटर्स। डायरेक्टरीज और प्रिंटर को कौन मैनेज करता है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेज करना सर्वर की। ऑल द क्लाइंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू अ सर्वर। फॉर एग्जाम्पल, इफ क्लाइंट 1 wants to send some data to client 2, then it first sends the request to the server for the permission. The server sends the response to the client 1 to initiate its communication with the client 2। जैसे कि सपोज करो ये आपका क्लाइंट 1 है और ये क्लाइंट 2 है, यहाँ पर आपका कोई सर्वर है। 1 क्या चाहता है, 2 से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो सबसे पहले 1 क्या करेगा, इस सर्वर को रिक्वेस्ट शेयर करेगा, सर्वर 2 से ये परमिशन लेने जाएगा। अगर ये आपका रेडी है, क्लाइंट 2 रेडी है, तो ये रिस्पॉन्स लेके आएगा, देन इसको बोलेगा कि यस आप यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो ये क्लाइंट सर्वर आपका ये हो गया, उसका डायग्राम ये हो गया। क्या सिस्टम देखो, क्लाइंट पे कौन कौन हो सकते हैं, ये आपका लैपटॉप हो गया, ये आपका सेलफोन हो गया, ये क्या हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो अब ये सर्वर है आपका। अब थ्रू इंटरनेट हम क्या करते हैं, इन सर्वर से अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है आपके क्लाइंट, जो कि लेफ्ट हैंड पे हैं, और ये सर्वर क्या है आपका राइट हैंड पे, जहाँ से हम अपना डेटा एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कंटेन्स द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्या होते हैं, जैसे पीयर टू पीयर में हम क्या बोले, वहाँ पर सर्वर का या सेंट्रलाइज सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, आपके सेंट्रलाइज्ड सर्वर का कॉन्सेप्ट होता है। देयरफॉर वी कैन बैकअप द डेटा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा का बैकअप रख सकते हैं या ले सकते हैं। अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हैज़ अ डेडिकेटेड सर्वर दैट इम्प्रूव्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द होल सिस्टम। ये क्या करता है, यहाँ पर डेडिकेटेड सिस्टम होने के कारण, ये सर्वर होने के कारण परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, मेंटेन करके रखता है। सिक्योरिटी इज बेटर इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। यहाँ पर क्या होता है, सिक्योरिटी बहुत हाई होती है किसमें, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में। सिंगल सर्वर एडमिनिस्ट्रेट्स द शेयर्ड रिसोर्सेज। इट ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ द शेयरिंग रिसोर्सेज। ये क्या करता है, शेयरिंग रिसोर्सेज की स्पीड को भी क्या करता है, यहाँ पर इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अब डिसएडवांटेजेस भी है कुछ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज एक्सपेंसिव एज इट रिक्वायर्स द सर्वर विथ लार्ज मेमोरी। जब देखो सर्वर के पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होंगे जिसे वो स्टोर करेगा, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, उतने डेटा को मेंटेन करने के लिए उसकी मेमोरी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाएगा। सर्वर हैज़ अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है, NOS या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू द क्लाइंट बट द कॉस्ट ऑफ द NOS इज़ वेरी हाई। जो सारे सिस्टमों के नेटवर्क को और सारे डेटा को स्टोर करके रखेगा, उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इट रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज। यहाँ पर क्या होता है, नेटवर्क डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो सारी चीज़ों को मेंटेन करने, उनके वर्किंग को चेक करने में हेल्प करता है। अगर आपको इस वीडियो में जो भी मैंने भी आपको बताया कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।